Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आई है, रात में ही आ गई थी लेकिन सुबह सुबह पता चला ये बिहार बीपीएससी का जो आपका 66th का कंबाइंड एग्जाम होना था वो उसका रिजल्ट आ गया है। आपका देखिए बीपीएससी 66th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। तो चलिए देर न करते हुए इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कैसा रहा रिजल्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, कट ऑफ भी जानेंगे और कितने उम्मीदवार सफल रहे, कितने फेल हुए, वो सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। टोटल नोटिफिकेशन आपके सामने है तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें डेटा जो है वो है, एक मिनट, इसमें जो है आपके, हाँ तो देखते हैं इसमें 66th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 1838 उम्मीदवार जो था वो मेंस में सफल हुए थे। ठीक है, मेंस में रिजल्ट आया था 1838 का। ठीक है, 1838 का। अब मेंस में जो है 2.5x लिया जाता है, मतलब 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। पीटी में हमेशा जो है आपका 10 गुना रिजल्ट की बात की जाती है लेकिन दिया कितना जाता है, 12 गुना रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, 12 गुना रिजल्ट पीटी से दिया जाता है मेंस में और टोटल लगभग 600 के आसपास वैकेंसी था। तो आप सोच सकते हैं 1272 मतलब 7200 लोग जो थे वो लोग पास हुए थे किसमें, पीटी में। और उसके बाद 1838 उम्मीदवार जो थे वो साक्षात्कार दिए थे। 2.5 गुना होते हैं, जितना सीट होता है उसका 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास जो है वो लिया जाता है साक्षात्कार के लिए। तो 1838 उम्मीदवार जो थे वो साक्षात्कार दिए थे। यहाँ पर डेट दिया हुआ है कि कब से कब तक साक्षात्कार हुआ। ठीक है, और उसके आलोक में कुल 1768 उम्मीदवार जो है वो शामिल हुए। ठीक है, किसमें, इसमें से 1838 में 1768 जो है वो साक्षात्कार में शामिल हुए और 70 जो है वो एब्सेंट रहे। 70 जो थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, साक्षात्कार में शामिल उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवारों का रिजल्ट जो है प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षाओं के परीक्षाफल और 7 उम्मीदवारों के मुख्य लिखित परीक्षाफल जो है वो उम्मीदवार रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीदवारी रद्द क्यों किया गया इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे आपको भी देना है ना। तो उम्मीदवारी क्यों रद्द की जाती है उसके बारे में भी देख लेते हैं, लास्ट में हम लोग कट ऑफ पर भी चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें उम्मीदवारी क्यों रद्द की गई है तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखिए कुछ उम्मीदवार जो थे उन्होंने मार्कशीट नहीं दिया है। ठीक है, ढंग से मार्कशीट यदि आप नहीं देते हैं तो भी आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाती है। स्नातक का प्रमाण पत्र में मूल में प्रस्तुत नहीं कर पाए, मतलब कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं 2 उम्मीदवार। इसके अलावा कुछ लोगों ने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ साइंस 5 साल का कोर्स किया था लेकिन परीक्षा का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो फॉर्म भरने के अंतिम दिन से पहले उनका रिजल्ट नहीं आया था। इस कारण से कुछ लोगों का ये दिए हुए रोल नंबर, उनका उम्मीदवारी भी रद्द कर दिया गया है। और अलग अलग जाति प्रमाण पत्र देने के कारण कुछ लोगों का रद्द किया गया है। इसके अलावा साक्षात्कार के दिन, इंटरव्यू से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जाति प्रमाण पत्र और बाकी जो आपका स्वतंत्रता सेनानी वाला होता है, ये सब जितने भी मूल प्रमाण पत्र होते हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण भी बहुत सारे लोगों का जो है रद्द कर दिया गया। सबका रोल नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये कुछ जो है रद्द किए गए हैं उम्मीदवार, उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब ये सब छोड़ देते हैं, ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं। ये है आपका लिस्ट में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर पाते हैं कि आपके फर्स्ट जो रैंक यहाँ पर दिया हुआ है बिहार पुलिस सर्विस के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए, ये है सेकंड टॉपर। ठीक है, डिप्टी एसपी के लिए सेकंड टॉपर है अंकित कुमार जी। ठीक है, एसडीएम का कोई पोस्ट नहीं था, एसडीएम का कोई पोस्ट 66 में नहीं था। तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा डिप्टी एसपी का। और सेकेंड टॉपर जो है अंकित कुमार है जो कि डिप्टी एसपी का पोस्ट लिए हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो सबसे ऊपर चलते हैं और फर्स्ट टॉपर हमारे यहाँ मिलेंगे जो कि हैं यहाँ पर, हाँ ये रहे सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जो है वैशाली जिला के हैं और ये फर्स्ट टॉपर रहे हैं इस बार। और इन्होंने कौन सा पोस्ट लिया है, ये सुधीर कुमार जी हैं, फर्स्ट टॉपर हैं। 113960 इनका रोल नंबर है। ठीक है, और इनको जो पोस्ट मिला है वो है स्टेट टैक्स
असिस्टेंट कमिश्नर का, ठीक है। तो इन्होंने यही प्रेफरेंस दिया होगा मेंस एग्जाम के टाइम में, अपना पोस्ट प्रेफरेंस यही दिया होगा और इस कारण से इनको ये पोस्ट मिला है। चूंकि एसडीएम का पोस्ट नहीं था तो ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऑफिस में बैठ करके काम करने वाला पोस्ट है। डिप्टी एसपी का जो पोस्ट होता है थोड़ा भाग दौड़ करने वाला होता है, तो बहुत लोग जो है ऑफिस में बैठ करके काम करना पसंद करते हैं, भाग दौड़ करके काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो इन्होंने यही पोस्ट चुना होगा, ठीक है। अब इसमें और भी लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से उम्मीदवारों को कौन कौन सा पोस्ट मिला है, ये कंप्लीट लिस्ट है। और सबसे लास्ट में हमको दिया गया है कट ऑफ, ठीक है, सबसे लास्ट में दिया जाएगा कट ऑफ। तो थोड़ा सा चलते हैं, देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या है हमारा। आइए, हाँ ये रहा आपका कट ऑफ। देखिए ये अब कैटेगरी वाइज जो है आपका कट ऑफ दिया हुआ है। पूरा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कट ऑफ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखें तो 454 रहा रिटन एग्जाम का कट ऑफ और 537 रहा आपका फाइनल एग्जाम का कट ऑफ। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी नहीं जानते हैं, मेंस जो होता है GS1 जो होता है वो 300 नंबर का होता है, GS2 जो होता है वो भी 300 नंबर का होता है, और फिर आपका ऑप्शनल पेपर जो होता है वो भी आपका 300 नंबर का होता है। टोटल 900 नंबर का मेंस एग्जाम होता है। और साथ में जो इंटरव्यू का नंबर होता है, इंटरव्यू जो होता है वो आपका 120 नंबर का होता है। तो टोटल जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाया गया वो 1020 नंबर पर बनाया गया, 1020 नंबर पर बनाया गया। और कट ऑफ कितना रहा आपका मेंस एग्जाम का, रिटन एग्जाम का कट ऑफ जो रहा वो 454 रहा 900 में से, ठीक है। और 537 रहा टोटल जो आपका मेरिट लिस्ट बना इंटरव्यू के बाद उसका। तो 1020 में कितना, 537। तो आप देख सकते हैं कि 50% से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स यदि आपका टोटल ओवरऑल आ जाता है तो आप आसानी से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो 50% से थोड़ा ज़्यादा लाना है, बहुत ज़्यादा वो जो हवा क्रिएट किया जाता है बस वैसी बात नहीं है। और हमेशा जो रिजल्ट आ रहा है पिछले, अगर हम लोग 64th की बात करें, 65th की बात करें, 66 की बात करें, तो हमेशा रिजल्ट जो आ रहा है वो आपका 530 से लेकर और 540 के बीच में ही कट ऑफ रह रहा है, ठीक है। तो ये 530 से 540 नंबर टोटल ओवरऑल आ जाएगा आपका, तो काम चल जाएगा, BPSC आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक बात और ध्यान रखने वाली है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 67th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पीटी में जितने लोग आपके भाग लेते हैं, ठीक है, उनका 10 गुना से लेकर 12 गुना तक मेंस में चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंस में जितने लोग भाग लेते हैं उसका 2.5 गुना जो है वो इंटरव्यू तक जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 10 से 12 गुना रिजल्ट आने वाला है, इस बार भी 10 से 12 गुना रिजल्ट आने वाला है। इस बार जो वैकेंसी है वो 800 के करीब चली गई है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि 88 सीट जो है, 88 सीट टोटल जो है वो है आपका SDM का। पिछली बार SDM का पोस्ट नहीं था, इस बार SDM का 88 पोस्ट है। तो बहुत बड़ा मौका है, निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए और पूरा जी जान झोंक दीजिए। अब सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम होगा कब। तो एग्ज़ाम की यदि हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगस्त लास्ट में हो जाएगा। अगस्त लास्ट में जो है आपका दिया जा रहा है आयोग के द्वारा भी, अभी तक जो डेट दिया गया है वो अगस्त लास्ट दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं दिया गया है। और कोई भी तैयारी आयोग की तरफ से ऐसी नहीं दिखती है कि अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम देने की संभावना हो, ठीक है। तो या तो सितंबर में जाएगा या फिर अक्टूबर भी जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम का रिजल्ट, मतलब एग्ज़ाम जो है वो डेट अक्टूबर में जा सकता है। वैसे यहाँ पर यह भी बता दूँ कि 68th का, 67th की तो बात हो गई, ये कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन सितंबर या फिर अक्टूबर तक यह एग्ज़ाम हो जाएगा। और 68th का भी जो नोटिफिकेशन है वो आपका सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर तक आ जाएगा। और इसमें भी जो सीटों की संख्या होनी है वो 67 से ज़्यादा ही होनी है, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 67th का भी एग्ज़ाम है, 68th का भी एग्ज़ाम है, पूरे जी जान से लग जाइए और
यदि हम लोग इस एग्ज़ाम के बारे में भी बात करें, 66th एग्ज़ाम के बारे में भी बात करें, तो लगभग 2 साल में सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पीटी से लेकर, नोटिफिकेशन से लेकर, पीटी से लेकर, मेंस से लेकर और इंटरव्यू तक और फाइनल रिजल्ट आने तक, टोटल प्रक्रिया जो है 66th की 2 साल में ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, 22-23 महीने लगते हैं और पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। इस बार ज़रूर थोड़ा सा किरकिरी हुआ है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा किरकिरी हुआ है, क्योंकि 12 अधिकारियों पर जांच चल रही है अभी भी, जो कि 64, 65 और 66 के हैं, 66 के नहीं, 64 और 63 आपका 65 के हैं, जो जिन पर गाज गिरने वाली है, जिन पर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनके बारे में आरोप है कि वो फर्जी काम किए और उनका रिटर्न पेपर जो है वो बाहर से कॉपी निकाल करके लिखा गया, उस पर जांच चल रही है। डेली आप लोग पेपर में और यूट्यूब के माध्यम से न्यूज़ पढ़ते ही रहते होंगे। तो पेपर जो लीक हुआ उसके कारण डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन आयोग जो है सतर्क है और अब एग्ज़ाम टाइम पर हो जाएगा। सितंबर या फिर मैक्सिमम अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी ज़बरदस्त करिए, ज़्यादा समय नहीं है, 40-50 दिन का समय बचा हुआ है, मान करके चलिए, और इसी में पूरा जी जान झोंक देना है। एसडीएम का 88 पोस्ट है, उसमें से पोस्ट ले ही लेना है, बस इतना मान करके तैयारी करिए। ठीक है, तो ये था रिजल्ट जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया है। आगे भी इसी तरह से मैं अपडेट देता रहूँगा और तैयारी के लिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं 67th को लेकर के और 68th को लेकर के भी। ठीक है, आगे बहुत सारे वीडियोज आएंगे। थोड़ा सा कभी कभी गैप हो जाता है चूंकि मैं अकेला हूं, लेकिन फिर भी लगातार वीडियो देने की मैं कोशिश करता रहता हूं। तो लगातार जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, लाभ उठाते रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा यदि नए हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।